नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निकली जन जागृति रैली। सड़कों पर लग्जरी रूपी दौड़ रही है मौत। गांधी जवाहर बाग के कायाकल्प का काम शुरू। अमृत योजना का खुदाई कार्य बना सिरदर्द। जिला महिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा ताला। अब समाचार विस्तार से। भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। मतदान के प्रति मतदाताओं में जन जागृति के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से एक रैली निकाली गई। भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शुक्रवार 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अकोला में मतदाता जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम से यह रैली निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां इस रैली का समापन किया गया। इस जन जागृति रैली के माध्यम से मतदाताओं को अपने अधिकारों की जानकारी दी गई। इस रैली में यह भी आह्वान किया गया कि प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सक्षम सरकार बनाने में अपना योगदान दे। इस रैली में शामिल युवक युवतियों नागरिकों ने मतदान की घोषणाओं वाले फलक भी ले रखे थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। अकोला शहर समेत ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर मौत बनकर लग्जरी बसें दौड़ रही है। लग्जरी बसों के कारण दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है, जिसकी ओर उप प्रादेशिक परिवहन व ट्रैफिक विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला शहर समेत ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर लग्जरी बसें मौत बनकर दौड़ रही है, जिसकी ओर उप प्रादेशिक परिवहन विभाग, ट्रैफिक विभाग व पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। बुधवार को बारची टाकली के पास लग्जरी बस ने 3 को उड़ा दिया था, जिसमें तीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी दिन अकोट मार्ग पर भी लग्जरी पलट गई थी, जिसमें कई यात्री बुरी तरह से घायल हो गए थे। विशेषकर अकोला शहर से ग्रामीण इलाकों की ओर दौड़ रही लग्जरी बसों के कारण दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। लग्जरी बसों को लंबे रूट पर दौड़ने की अनुमति है, बावजूद इसके लग्जरी बसों को ग्रामीण इलाकों में ही दौड़ाया जा रहा है। आरटीओ व ट्रैफिक विभाग केवल दुपहिया वाहनों पर ही कार्रवाई कर अपना राजस्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि लग्जरी बस संचालकों को खुली छूट दी जा रही है। पिछले लंबे समय से एक भी लग्जरी बस पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन दोनों विभागों के मधुर संबंध लग्जरी वालों से है। सभी लग्जरी बसें यातायात के नियमों को ताक पर रखकर दौड़ाई जा रही है। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पुलिस अधीक्षक द्वारा समय का प्रतिबंध लगाया है, फिर भी लग्जरी बसें प्रतिबंधित समय में बड़े आराम से आती जाती नजर आती है, जिसे देखकर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि शायद ये नियम लग्जरी बसों पर लागू नहीं है। जब तक अकोला शहर के व्यस्त मार्ग पर लग्जरी बसें किसी की जान नहीं ले लेती, तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। अकोला के गांधी जवाहर बाग की सौंदर्यीकरण का काम महानगर पालिका द्वारा शुरू किया गया है। इस बाग में सभी ओर शराब की बोतलें नजर आ रही है। यहाँ लगने वाली अंडा पाव की गाड़ियों पर बैठने वाले शराबी खाली बोतलें बाग के भीतर फेंक रहे हैं। अकोला का गांधी जवाहर बाग एक समय अपने सौंदर्य के लिए सभी ओर प्रसिद्ध था। पिछले कुछ दशकों से इस बाग की अत्यंत ही दुरावस्था हो गई है। सिटी न्यूज ने गांधी जवाहर बाग की दुरावस्था पर कई बार समय समय पर प्रकाश डाला है। महानगर पालिका द्वारा अब इस बाग के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है। इस बाग की 4 दीवारी से सटकर शाम ढलते ही अंडा पाव की दुकानें लगती है, जो देर रात तक चलती रहती है। इन अंडा पाव गाड़ियों पर शराबी ग्राहकों का जमावड़ा लगा ही रहता है। शराब पीने के बाद शराबी अपनी खाली शराब की बोतलें
बोतलें गांधी जवाहर बाग के भीतर फेंक रहे हैं, जिसके कारण इस बाग में बड़े प्रमाण में शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी नजर आ रही है। इस बाग की सुरक्षा के लिए यहाँ 2 चौकीदारों की नियुक्ति भी की गई है, परंतु रात के समय यहाँ एक भी चौकीदार नहीं रहता है, जिसके कारण पूरा बाग यह असामाजिक तत्वों के अधिकार में चला जाता है। पिछले कुछ सालों में गांधी जवाहर बाग की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसके कारण यहाँ लोहे की ग्रिल गायब कर दी गई है। महानगर पालिका ने फिर से इस बाग के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है। महापालिका इस बाग के सौंदर्यीकरण को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। मनपा की तत्कालीन उपायुक्त माधुरी मडावी ने बाग की साफ सफाई कर सौंदर्यीकरण के प्रयास शुरू किए गए थे, परंतु उनके जाते ही इस बाग के सौंदर्यीकरण का काम रुक गया था। अब फिर से इसके सौंदर्यीकरण को शुरू किया गया है। अकोला शहर में अमृत योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत जगह जगह खुदाई कार्य किया गया है। लंबे समय से इस ओर ध्यान न दिए जाने के कारण नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला महानगर पालिका द्वारा पानी की नई पाइपलाइन डालने का काम अमृत योजना के तहत शुरू किया गया है। यह अमृत योजना शहर के नागरिकों के लिए सुविधा की बजाय सिरदर्द साबित हो रही है। संबंधित ठेकेदारों द्वारा अमृत योजना की पाइपलाइन डालने के लिए जगह जगह खुदाई कर रख दी गई है। यहाँ पाइप भी लाकर डाल दिए गए हैं, परंतु पिछले कई दिनों से अमृत योजना के काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अकोला शहर के चौरे प्लॉट, शरावगी प्लॉट, अग्रसेन चौक के पास समेत कई परिसरों में यह खुदाई कार्य कर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण यह दुर्घटनाओं का हमेशा अंदेशा बना रह रहा है। अमृत योजना के पाइप डालने के लिए काफी गहराई तक खुदाई की गई है। इन खुदाई कार्यों में गिरकर कभी भी वाहन धारक गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। यह खुदाई कार्य घरों, दुकानों के सामने भी किया गया है, जिसके कारण नागरिकों के सामने आवागमन संबंधी शिकायतें पैदा हो रही है। लगभग 1 माह से इन परिसरों में खुदाई कार्य करने के बाद वैसा ही छोड़ दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित ठेकेदार ने उसके कर्मचारियों को वेतन ही नहीं दिया है, जिसके कारण कर्मचारी अपने काम पर नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। महापालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की मांग हो रही है। अकोला के जिला महिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार को ताला लगा दिया गया है, जिसके कारण आपात समय में एम्बुलेंस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला के जिला महिला अस्पताल किसी न किसी कारण हमेशा चर्चा में रहता है। अब जिला महिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार को ताला लगाया जा रहा है, जिसके कारण यह दुर्घटना की संभावना काफी बढ़ गई है। लेडी हार्डिंग में रोजाना शहर व ग्रामीण इलाकों की महिला रोगी उपचार के लिए आती रहती है। लेडी हार्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ने के कारण एम्बुलेंस को आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही है। मुख्य प्रवेश द्वार को ताला लगाकर छोटे गेट को खोला गया है। इस गेट के पास बड़ा नाला है जो हमेशा ओवरफ्लो ही रहता है, जिसके कारण रोगियों अथवा उनके परिजनों को नाले में गिरने का हमेशा अंदेशा बना ही रहता है। इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिला महिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार को ताला क्यों लगाया जा रहा है, इसका कारण तक नहीं बताया जा रहा है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। जिला स्तरीय समिति की बैठक में कर्ज व फसल बर्बाद होने से आई निराशा एवं अकाल की स्थिति से परेशान किसान आत्महत्याओं के मामले में 31 में से 25 मामलों को सहायता के लिए पात्र घोषित किया गया है। कर्ज व फसल बर्बाद होने से आई निराशा एवं अकाल की स्थिति से परेशान किसान आत्महत्याओं के मामले में आत्महत्याग्रस्त किसान परिवार को शासन की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। इसके निर्णय के लिए गठित समिति की हुई बैठक में 25 मामले पात्र घोषित किए गए हैं, जबकि 4 मामलों में दोबारा जांच के आदेश जिला स्तरीय समिति ने दिए हैं। समिति के समक्ष कुल 25 मामले हाल ही में प्रस्तावित रखे गए थे, जबकि 3 मामले समिति के सामने पुनः विचार के लिए रखे गए थे। पुनः विचार के लिए रखे गए 3 में से 2 में समिति ने दोबारा जांच के आदेश दिए, जबकि 1 मामला पात्र हुआ। पात्र मामलों में अनिल पाटिल भेंडगांव, अन्नपूर्णा तेलगोटे माझोड़, नागेश विसावे भौरत, शंकर मोहाड़े धोतरडी, शेख उमर मन्नान व नजमाबी शेख उमर पति पत्नी गांधीग्राम, मानिक बंड चांदूर, अनंता कालमे कासली बुजुर्ग,
सहदेव उपराटे उगवा, गोवर्धन सावंग खैरखेड, उकरडा गिर्रे पिंपलगाव हांडे, साबिर बेग मिर्जा नासिर बेग महान, आकाश खांडेकर सेलू नजीक, मयूर भोंडे सिरसो, जितेंद्र गवई बिरवाड़ा, भगवान हेरोडे कोठा, दयाराम तायडे रायखेड, पांडुरंग गवाले निंबी, राजेश वरोकार देगाव, अशोक गोरले म्हातोडी, संजय इंगले चिखलगाव, मनोरमा तलोकार पिवंदल खुर्द, पुंजाराम घोड़कर सावरखेड, मधुकर वाघमारे खापरवाड़ी, देवीदास डोंगरे मारडी खटकाली, संतोष खेतखेड़े दहीहांडा इन किसान आत्महत्या के मामलों का समावेश है। कुल 31 मामले समिति के समक्ष जांच व निर्णय के लिए आए थे, जिसमें से 25 मामले पात्र घोषित किए गए हैं, जबकि 6 मामलों की दोबारा जांच होगी। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है, जिसके कारण अराजक तत्वों में खलबली मच गई है। आगामी चुनाव तथा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान के तहत संदिग्ध वाहनों की जांच करते हुए जुर्माना लगाकर निगरानी बदमाशों की जांच की गई तथा 4 तड़ीपार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, शहर उप विभागीय अधिकारी उमेश माने पाटिल के निर्देश पर प्रभारी स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक रामेश्वर चौहान के मार्गदर्शन में जिले में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। इस अभियान में सभी पुलिस थाना निरीक्षक के अलावा शहर यातायात के अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल किए गए थे। जिले में चलाए गए इस अभियान में 44 अधिकारी तथा 202 कर्मचारी की तैनाती की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने 541 संदिग्ध वाहनों की जांच करते हुए 60 वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई थी। जुर्माने के रूप में चालकों से 14,000 रुपए का दंड वसूल किया गया। इसी के साथ पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत 28 मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस ने 27 जमानती वारंट तथा 20 पकड़ वारंट व 98 समन्स की तामील की। ऑपरेशन ऑल आउट में 73 निगरानी बदमाशों, 18 नॉन क्रिमिनल, 95 संदिग्धों की जांच की गई। इस अभियान के दौरान पुलिस ने जिले से तड़ीपार किए गए 4 आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। अकोला महानगर पालिका में अधिकांश कर्मचारियों के पास काम ही नहीं है। ऐसे कर्मचारियों की तलाश आयुक्त ने शुरू की है, जिसके कारण कर्मचारियों में बेचैनी देखी जा रही है। अकोला महानगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में काम न करने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिक है। इसी वजह से प्रशासन की गाड़ी कभी पटरी पर नहीं आ पाई। इस समस्या पर गौर करते हुए आयुक्त संजय कापड़नीस ने काम न करने वाले कर्मचारियों की तलाश शुरू कर दी है। आज विभाग प्रमुखों की बैठक भी हुई, लेकिन अंतिम हल इतनी आसानी से निकलना संभव नजर नहीं आ रहा है। महानगर पालिका में 30 से 40% कर्मचारी विभाग प्रमुखों की अनदेखी की वजह से आराम का जीवन जी रहे थे। कईयों के पास काम ही न होने की जानकारी है। ऐसे में चाय के ठेले, अन्य विभागों में जाकर गप्पे लड़ाने की परंपरा सालों से चलती आ रही थी। कर्मचारियों की इस आदत को बदलने के लिए हर कर्मचारी को काम देने का मन आयुक्त संजय कापड़नीस ने बना लिया है। इस कारण सबसे पहले उन्होंने विभाग प्रमुखों की बैठक लेकर प्रत्येक कर्मचारी के काम का विवरण मांगा और स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी को बचाया गया तो उसका वेतन विभाग प्रमुख के वेतन से वसूला जाएगा। फलस्वरूप विभाग प्रमुख भी कर्मचारियों के काम की पड़ताल कर रहे हैं। 30% कर्मचारी रडार पर आ सकते हैं। बुधवार को भी आयुक्त ने इस मुद्दे पर बैठक ली, लेकिन विभाग प्रमुखों ने विस्तृत जानकारी नहीं जोड़ी थी। इस कारण प्रशासन को सक्षम बनाने में विलंब लग सकता है। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स।
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निकली जन जागृति रैली। सड़कों पर लग्जरी रूपी दौड़ रही है मौत। गांधी जवाहर बाग के कायाकल्प का काम शुरू। अमृत योजना का खुदाई कार्य बना सिरदर्द। जिला महिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा ताला। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। जल्द हो रहे हैं ट्राई के नियमों में भारी बदलाव। आपको ही चुनने होंगे अपने पसंदीदा चैनल्स। देखिए आपके चैनल्स हमारे साथ। आरआरसी का वादा, कम से कम में फायदा ज्यादा। अभी करें अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क। चुने अपने पसंदीदा चैनल्स। आरआरसी नेटवर्क, अपना शहर, अपने लोग, अपना चैनल। सेवा आमची, करमणूक तुमची.